बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। महापुरुषों के वचन हैं, मनुष्य जिन वस्तुओं में सुख की खोज करता है, समझता है कि ये वस्तु, ये चीज़, ये सामान मुझे प्राप्त हो जाने पर मैं सुखी हो जाऊंगा। जिन जिन वस्तुओं में सुख खोजता है, उन वस्तुओं में कभी भी सुख की प्राप्ति हो नहीं सकती। फरमाते हैं कि सरसों के पेलने से, सरसों के अंदर से घी नहीं निकलता। सरसों के पेलने से सरसों का तेल ही निकलेगा। क्या जहर खाने से कोई अपने जीवन को तरोताज़ा कर सकता है या अमर पद की प्राप्ति कर सकता है? कभी नहीं। सरसों के पेलने से तेल ही प्राप्त होगा। अमर पदवी प्राप्त करनी है, स्वस्थ जीवन प्राप्त करना है, तो अमृत का पान करने पर ही अमर पद की प्राप्त हो सकती है। ये जीव संसार के आडंबर में फंस करके उसमें से सच्चा सुख, सच्ची शांति, सच्चा आनंद प्राप्त करना चाहता है। ये कैसे हो सकता है? फरमाते हैं, ये फल मीठे जहर भरे, सुख थोड़ा विपद घनेरी। कि ये जो मायावी पदार्थ दिखाई देते हैं, चाहे खाने पीने के सामान हो, पहनने के सामान हो, रहने के ठिकाने हो, जितने भी दृष्टमान सामान है, जितनी भी सृष्टि की रचना दिखाई देती है, नजर आती है, इनमें सच्चा सुख, सात्विक सुख, आनंद कहीं भी नहीं है। अगर लगता है कि इनसे मैं सुखी हो सकता हूँ, कोई भी इंसान, कोई जीव ये सोचता है कि संसार के ऐसे किसी पदार्थों से मुझे सुख मिल जाएगा, जीवन भर का सुख मिल जाएगा, शाश्वत सुख मिल जाएगा, तो वो केवल सुख नजर तो आता है, सुखाभास है, यानी केवल दिखावा मात्र है। ये हमें लगता है, ये हमें भ्रम है कि मैं इनको पा लेने से सुखी हो जाऊंगा। गुरमुखों को वास्तविक सुख जहां से प्राप्त हो, उसे वहीं पर खोजने का प्रयत्न करना चाहिए। और वो सुख कहाँ है? सारा संसार सुख की खोज तो कर रहा है, लेकिन गुरुमुखों के बारे में महापुरुष उपदेश करते हैं कि गुरुमुखों को वहीं सुख खोजना चाहिए जहां सुख है। फरमाते हैं, कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे बन माही, तैसे घट में पीव है, दुनिया जाने नाही। जैसे हिरण अपनी नाभि यानी कुंडल में, कुंडल कहते हैं नाभि को, हिरण अपनी नाभि में बसी हुई कस्तूरी को बाहर झाड़ झखाड़ में, जंगल में खोजता फिरता है, ढूंढता फिरता है, सर पटक पटक के ढूंढता है कि खुशबू आ रही है, लेकिन वो मिल क्यों नहीं रहा ठिकाना। लेकिन वो ये जानता नहीं कि खुशबू उसी के अंदर से आ रही है, उसी की नाभि में कस्तूरी रखी हुई है।
वैसे ही मनुष्य अपने घट में खोज न करके संसार और संसार के झूठे पदार्थों में सुख की खोज करता है। भला कहाँ से मिलेंगे? झूठे पदार्थों में झूठा सुख मिलेगा, क्षणिक सुख मिलेगा, थोड़ी देर के लिए, पल भर के लिए, 2 घड़ी के लिए। वो सुख किस काम का कि जीवन भर इंसान फिर सुख ढूंढता ही रहेगा। कोई वस्तु तलाश की जाए और वो तलाश पूरी ना हो तो फिर कहीं ना कहीं तलाश गलत है कि मेहनत भी करें, प्रयास भी करें, वक्त भी लग जाए और काम ना बने। संसार के झूठे पदार्थों में सुख खोजता है, जबकि अपने अंदर सुख का ठोर ठिकाना है। अपने ही अंदर, वैसे ही जैसे हिरण की अपनी नाभि में कस्तूरी बसी हुई है, वैसे ही इंसान के अंदर भी सुख का खजाना रखा हुआ है। और झूठे पदार्थों में सुख की खोज करते रहना मनुष्य जन्म के हर एक क्षण को, हर एक पल को नष्ट करने के अलावा और कुछ भी नहीं। इस प्रकार से कीमती समय को नष्ट करना बिल्कुल ठीक नहीं है। फरमाते हैं, चिरा कारे कुनद आकिल की बाज आयद पशेमानी। अर्थात बुद्धिमान मनुष्य ऐसा काम ही क्यों करे कि अंत में उसे पछताना पड़े। और संत महापुरुष जब सदुपदेश करते हैं कि ए जीव, तू सत वस्तु की संभाल कर जो अंत समय तक तेरे साथ जा सके। संसार के सामानों से सुख ढूंढने के बजाय वो सच्ची पूंजी, वो सच्ची वस्तु, उसको संभाल जो अंत समय तक तेरा साथ यहाँ भी निभाए और आगे भी दरगाह में भी, परलोक भी सुहेला हमारा हो सके। गुरबाणी में कथन आता है कि नानक कचड़ियाँ सेव तोड़, ढूंढ सज्जन संत पक्या। कोई जीवदे बिछड़ही, कोई मुआ न जाई छोड़। सज्जन सेई नाल मैं चल दिया नाल चलन, जिथे लेखा मंगिए तिथे खड़े दिसन। सत्पुरुषों का कथन है कि उनकी मित्रता का नाता कच्चा है, कि जो कच्चा नाता है, जो झूठा रिश्ता है, उनसे जो नाता कच्चा है उसको तोड़ो। संसार की जो प्रीत है, संसार के जो संबंध हैं, जो रिश्ता है, ये निभने वाला नहीं है, ये कच्चा है, झूठा है। इस संबंध को तोड़ो और उन संत सतगुरु से संबंध स्थापित करो जो कि परम सहायक सज्जन, सच्चे मित्र हैं। ये सांसारिक पदार्थ तथा संबंध आदि तो इसी जीवन के चलते चलते कभी भी साथ छोड़ देते हैं, किंतु संत महापुरुषों का सच्चा साथ जो है मृत्यु के बाद भी बना रहता है। वे तो लोक और परलोक में जीव के संगी सहाई हैं। जब धर्मराज के दरबार में कर्मों का लेखा पूछा जाता है तो वहाँ पर भी गुरुमुखों की सहायता के लिए संत सतगुरु पहुंचकर जीव को सब बंधनों से छुड़ा लेते हैं। जिसको संत सतगुरु के चरणों का भरोसा है और अपने इष्ट देव सतगुरु के चरणों में जिसका चित्त जुड़ा हुआ है, जिसके हृदय में सतगुरु का ध्यान बस गया है, संत सतगुरु सदा उसके साथ हैं और सदा उसके रक्षक तथा सहाई हैं। सतगुरु का ध्यान ही जीव का सच्चा संगी तथा सच्चा साथी है।
और यही इस लोक में भी और परलोक में भी रक्षा करने वाला है, रक्षक है। यही ध्यान ही सर्व सुखों की खान है। यदि सद्गुरु का ध्यान साथ होगा तो कोई भी जीव का बाल बांका नहीं कर सकता। और गुरुमुखों का ये परम कर्तव्य है, परम धर्म है कि सद्गुरु के चरणों में सच्चे प्रेम का रिश्ता स्थापित करके आठों पहर सद्गुरु का ध्यान ही हृदय में बसाए। काल तथा धर्मराज के भय से मुक्त होकर जीवन का सर्वोच्च लाभ प्राप्त करते हुए जीवन सफल करें। महापुरुष फरमाते हैं कि हर गुरुमुख 24 घंटों में 2 घंटे अवश्य भजन किया करे। भजन अभ्यास के बिना अर्थात सुरती को अपने अंतर्मुख किए बिना सतगुरु का वास्तविक स्वरूप नहीं देखा जा सकता। सतगुरु की प्रसन्नता ही गुरुमुखों की निजी पूंजी है। यदि गुरुमुख जन सतगुरु को प्रसन्न करना चाहते हैं, सतगुरु की प्रसन्नता प्राप्त करना चाहते हैं, तो सतगुरु की आज्ञा और मौज के अनुसार 2 घंटा भजन अभ्यास नित्य प्रति अवश्य करने की जरूरत है। और मौज तथा आज्ञा के अनुसार ऐसे कर्म करें जो सतगुरु की दायरे में हों, आज्ञा के दायरे में हों। ऐसे गुरुमुखों के साथ सतगुरु सदा अंग संग रहते हैं। श्री गुरु महाराज जी के पास कोई भी प्रेमी आता तो आप उसे सबसे पहले चौथी पातशाही गुरु महाराज जी के समय की ये जो ऐसी लीला है कि उनके पास कोई भी प्रेमी आता तो आप सबसे पहले उसे यही पूछते हैं कि तुम भजन अभ्यास में कितना समय लगाते हो। वो गुरुमुख पहले तो कुछ संकोच करता, परंतु जब आप अधिक जोर देते तो अधिकतर वही जवाब ऐसा देता कि कभी कभी भजन अभ्यास कर लेते हैं। तब गुरु महाराज जी इस बारे में प्रवचन फरमाते थे कि भजन अभ्यास के बिना तो जीवन बेकार है, निरर्थक है। भजन अभ्यास के बिना यदि जीव चाहे कि मुझे आत्मिक सुख मिल जाए, आत्मा की शांति मिल जाए, आनंद मिल जाए, आनंद की प्राप्ति हो जाए, तो ऐसा होना नामुमकिन है। मनुष्य की भूख सदा रोटी खाने से ही दूर हुआ करती है। जैसे मनुष्य की भूख रोटी खाने से मिटती है। बाजार में हम कितने भी सामान खाते रहे, कितने दिन खाएंगे? रोटी के बिना भूख मिटती नहीं। बेशक पेट भर लिया जाए और रोटी खाए बिना तो अधिकतर पेट खराब हो जाया करता है। भाव यही है कि मनुष्य की भूख सदा रोटी खाने से ही दूर हुआ करती है। इसी प्रकार आत्मा को यदि वास्तविक खुराक न दी जाए, आत्मा को उसकी असली खुराक न मिले, जो कि भजन अभ्यास है आत्मा की खुराक, अगर ये आत्मा को ना प्राप्त हो तो फिर आत्मा की तृप्ति नहीं हो सकती। श्री गुरु महाराज जी के आचरणमय जीवन के कारण ही जिज्ञासुओं तथा गुरुमुखों पर आपके प्रवचनों का अधिक से अधिक प्रभाव पड़ता था।
आपके प्रवचनामृत का पान करते ही गुरुमुखों का विचार भजन अभ्यास करने के लिए दृढ़ हो जाता था। श्री आज्ञा पालन करने पर उनकी सुरती जब शब्द में लीन होकर वास्तविक सुख का ज्ञान कराती तो गुरुमुख प्रेमी इस आनंद को पाकर आपकी कृपा के कृतज्ञ होते। आप प्रेमियों से अक्सर यही पूछा करते थे कि भजन अभ्यास करते समय तुम्हें क्या दिखाई देता है। फिर उन्हें उस मंजिल से आगे की मंजिल का रास्ता बताते तो उनमें उत्साह बढ़ जाता और प्रेमी अधिक से अधिक लगन लगाकर भजन अभ्यास करने लगते। आप प्राय कर ये वचन फरमाया करते थे कि जैसे पक्षी दो पैरों से उड़ता है, मनुष्य दो पांवों से चलता है, पक्षी का यदि एक पंख काट दिया जाए तो वो आकाश में उड़ नहीं सकता, यानी उड़ान भर ही नहीं सकता। और ऐसे ही मनुष्य भी एक पांव से चलना ठीक नहीं समझता, चलना मुश्किल हो जाता है। एक दो पांव से चलता हो मनुष्य, एक पांव से चलने वाला मनुष्य होगा, लकड़ी के सहारे, बैसाखी के सहारे, कितना जमीन और आसमान का फर्क होगा, वो चलना नहीं कहलाता। इसी प्रकार जीव जो है, जीव रूपी जो पक्षी है, इसके भी दो पंख हैं, एक सेवा और दूसरा भजन अभ्यास। ये दो पंख हैं इस जीव के, जो अगर ऊंची उड़ान कोई भरना चाहे, जो जीव ब्रह्मांड देश में पहुंचना चाहे, सेवा और भजन अभ्यास, इन दो परों से ही जीव ब्रह्मांड देश में पहुंच सकता है। और गुरुमुखों के लिए सेवा के साथ साथ भजन अभ्यास करना जरूरी है, अत्य आवश्यक है। इस नियम को पूरा करने के लिए श्री आनंदपुर में महात्मा भक्तों के लिए श्री आनंद सर के तट पर श्री शांति भवन तथा बाइयों भक्तानियों की ओर श्री शांति भवन, ये दोनों स्थान भजन अभ्यास करने के लिए विशेष रूप से निर्मित किए गए, जिससे कि सभी गुरुमुख तथा जिज्ञासु जन भक्ति के वास्तविक आनंद को पा करके माला माल हो सके, निहाल हो सके। वास्तव में महापुरुष तो केवल हम जीवों को इस दुनिया से उस दुनिया में ले जाना चाहते हैं। श्री गुरु महाराज जी ने एक बार वचन फरमाए कि हर कोई अपने स्थान पर पहुंचकर ही आनंद पाता है। एक बार अपनी मौज के अनुसार चौथी पातशाही गुरु महाराज जी ने भजन अभ्यास के बारे में, विशेषकर भजन अभ्यास के विषय में ही अधिक प्रवचन फरमाया करते थे। आपने एक बार पर्व के अवसर पर श्री प्रयाग धाम में दशहरा का पर्व मनाया जाता था और इस पर्व पर श्री प्रयाग धाम में इस विषय में प्रवचन फरमाए कि किस प्रकार जीवात्मा अपने आनंद देश में पहुंचती है, किस प्रकार सुरती नीचे उतरती है तथा माया के पसारे में उलझ जाती है, फंस जाती है। उसे इस रास्ते से फिर वापस अपने स्थान पर पहुंचाना ही आनंद को पाना है।
आज जो इंसान दुखी है, जो दुख लगा हुआ है, वास्तव में वो दुख क्या है? सुरती जो है जीव की, अपने ठिकाने से नीचे उतर आई है। अपने उस लोक को, उस स्थान को जो सुरती का असली ठिकाना है, उससे नीचे उतर कर नीचे माया के देश में, माया के पसारे में उलझी हुई है, उलझ गई है, फंस गई है। अब जैसे कोई घर बैठे बिठाए इंसान बाजार की तरफ चल पड़ता है, अपने असली ठिकाने पर घर में तो कितनी सुख शांति से बैठा हुआ होता है। अभी किसी कार्यवश ही जाना पड़े, बेशक संसारिक कार्य व्यवहार है, करना ही पड़ता है। कई बार बाजार के अंदर ट्रैफिक के अंदर हम फंस जाते हैं, ऐसे उलझ जाते हैं कि जाम लगा होता है, और कितनी बेचैनी उस वक्त बड़ी होती है जो जाम के अंदर फंसे हुए हों, ट्रैफिक में फंसे हों, ना आगे जा सकते, ना पीछे जा सकते, ना इधर जा सकते, ना उधर जा सकते। एक ही उनको अंदर से बेचैनी सताती है कि कब मैं अपने घर जाऊं, लेकिन कुछ समझ में नहीं आता। और वहीं अगर ट्रैफिक पुलिस की, सिपाही की व्यवस्था हो, उपस्थिति हो, और उसके मार्गदर्शन में अगर वो जाम लगा हुआ, कैसे देखते ही देखते छटने लगता है, जाम खुल जाता है, ट्रैफिक आसान हो जाता है, ट्रैफिक से निकलना। क्योंकि जब ऐसी अवस्था बनती है तो जीव बुद्धि अपने आप से ऐसा प्रयास नहीं कर पाती कि वो किधर जाए और किस दिशा में जाए। ऐसे ही ये सुरती जो है अपने असली मुकाम से, अपने असली ठिकाने से नीचे उतरी है, और इस माया के देश में, मायावी मंडल में फंस करके, और ऐसी फंसी है कि वो अपना रास्ता भूल चुकी है। और ये माया की उलझन है जो सुलझने का नाम नहीं ले रही। जिस रास्ते से सुरती उतरी है नीचे, सुरती को उसी रास्ते वापस ऊपर पहुंचाना ही अपने ठिकाने पर पहुंच करके आनंद को प्राप्त करना है। ये जिसे देखो आज कहता है कि जाने मुझे क्या है, कुछ समझ में नहीं आता, कुछ चिंताएं ऐसी है जिनका कोई समाधान नहीं, कोई फिक्र, कुछ दुविधा ऐसी है कि कुछ समझ में नहीं आता क्या हो रहा है। अनेकों अनेकों जतन करने पर भी उलझन सुलझती नहीं, जस के तस बनी रहती है, बल्कि बढ़ती रहती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उलझनें बढ़ती रहती है, बजाय सुलझने के। प्रयास किया जाता है उलझनों को सुलझाने का, दुखों को मिटाने का। जैसे जैसे दुख मिटाने का जतन करते हैं, दुख वैसे वैसे और बढ़ता जाता है, क्योंकि कोई मार्गदर्शन करने वाला, मार्गदर्शन कराने वाला, ठिकाना बताने वाला, उलझन सुलझाने वाला कोई नहीं होगा तो अपनी अक्ल बुद्धि से ये मुमकिन नहीं हो सकता कि जीव अपने असली ठिकाने पर, वो अपनी सुरती को अपने ठिकाने पर पहुंचा सके। श्री गुरु महाराज जी ने एक बार वचन फरमाए कि ये मनुष्य शरीर जो है कुदरत की ओर से पहले से, यानी एक विशेषता है, कुदरत की एक विशेषता है। कुदरत ने ही, कुदरत की ओर से ही मनुष्य का शरीर
3 भागों में बटा हुआ है। एक भाग वो है जो आंखों के नीचे का पूरा धड़ है, सुरती इसी में फंसी हुई है। नीचे उतरने का भाव यही है कि शरीर के अंदर जो नेत्रों से ऊपर का भाग है, यानी नेत्रों के नीचे पांव तक, पांव के अंगूठे तक, ये पिंड देश है, माया का देश है। और सुरती इसी में उलझी हुई है, जो इसका सुरती का असली ठिकाना नहीं है। साधारणतया मनुष्य की सुरती इस माया की रचना में फैली होने से यहीं आकर के रह गई है, ठहर गई है, इस पिंड देश में ही रहा करती है। दो दूसरे भाग जो हैं वो नेत्रों से ऊपर है, आंखों से ऊपर है। आंखों के ऊपर से लेकर सिर की चोटी तक जो प्रदेश है उसे ब्रह्मांड देश कहा जाता है, तथा चोटी से सिर की गुदी तक, जहाँ सिर का आखिरी हिस्सा है, सिर का जो आखिरी हिस्सा जहाँ फिर गुद्दी शुरू हो जाती है, कहते हैं कि ये इंसान की गुद्दी है, सिर के अंतिम किनारे पर और गर्दन के ऊपरी हिस्से कर पीछे की तरफ से। बेशक ये सारा विवरण, ये वर्णन जो है भीतर का है, लेकिन इसको बाहर से दिखाया जा सकता है, क्योंकि ये शरीर की रचना का संकेत बाहर से दिया जाता है और अंदर से सुरती और जीवात्मा, ये सब अंदर की कार्रवाई है, अंदर का वर्णन है। ये जो बुद्धि तक का देश है, ये ठिकाना है, इस प्रदेश को दयाल देश का नाम दिया गया। सुरती या जीवात्मा का निजी ठिकाना पिंड देश नहीं है। सुरती या ये जीवात्मा अभी जहाँ रह रही है, हम जैसे हर समय बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि अपने शरीर का जो रखा हुआ नाम है वो बताते हैं, अपनी जात बताते हैं, सरनेम जो लगाते हैं, किसके पुत्र हैं, किसके पौत्र हैं, कहाँ हमारा ठिकाना है, ये सब सारी शरीर की पहचान है। ऐसे ही भीतर जो असली व्यक्तित्व है हमारा, असली जो वजूद है, जीवात्मा या सुरती, उसके नज़रिए से देखा जाए, समझा जाए तो उसका असली ठिकाना तो इस माया के देश से ऊपर है। लेकिन ये सुरती, ये जीवात्मा इस शरीर के माया के देश में आकर के रहने लगी है, अपना असली ठिकाना छोड़ चुकी है और इसमें रह रही है। लेकिन ये असली ठिकाना जीवात्मा का नहीं है, अपने ठिकाने से नीचे उतर आई है। ये सुरती माया के देश में फैली है। जैसे कोई बिहार प्रांत का रहने वाला, जैसे कहते हैं ना, ये चाहे कोई पंजाब में बातचीत होती हो, हरियाणा में होती हो, राजस्थान में बात होती हो, कुछ जिक्र होता है कि ये फलां लोग हैं, ये बिहार से आए हुए हैं, काम करने के लिए आए हुए हैं, पैसा कमाने के लिए आए हुए हैं। कोई 10 साल से 20 साल से रह रहा है, बिहार से चलकर आया हुआ है, मूल रूप से बिहार का रहने वाला है, उनका पुश्तैनी मकान है, उनके लोग हैं वहाँ, उनके माता पिता हैं वहाँ, उनका परिवार है वहाँ। लेकिन कुछ लोग जो वहाँ से चल करके अपने किसी भी कारण, किसी भी प्रकार से कोई पंजाब में रह रहा है, तो वहाँ उनसे कोई पूछेगा तो वो सीधे सीधे कोई नहीं कहेगा कि मैं बिहार में रह रहा हूँ, क्योंकि वो पंजाब में रह रहा है। जब खुलकर बात आएगी, विस्तार से बात आएगी कि
तब कहा जाएगा कि मैं मूल रूप से बिहार का रहने वाला हूँ। फिर बिहार का शहर भी बताया जाएगा, गांव बताया जाएगा, वहाँ उनका सब कुछ है। लेकिन अभी यही माना जाएगा, यही कहा जाएगा, क्योंकि उनके साथ उनके आईडी प्रूफ भी हैं। बिहार का होकर भी पंजाब में रहता है, पंजाब की आईडी बनी हुई है, पंजाब की वोटर लिस्ट में उसका नाम है, वहाँ का आधार कार्ड बना हुआ है। सब प्रकार से वो इतना भी कि भूल भी चुके हों अपने पुश्तैनी मकान को, और वो जो वहाँ उनको प्रमुखता मिलती है फिर वो पंजाब में थोड़ी मिलेगी। रहने को कोई मना थोड़ी। ऐसे ही ये जीव जो है, जीवात्मा, ये सुरती जो है, अपने असली ठिकाने से नीचे उतर आई है। ये जो सुरती या जीवात्मा का निजी ठिकाना, इसका वास्तविक स्थान तो बहुत ऊपर है। इन दोनों देशों से ऊपर तीसरा देश अनामी लोक है। यही जीवात्मा का निजी देश है, जहाँ से नीचे उतरकर सुरती जो है संसार में आई है। हम ये पिंड देश, इसको संसार मानते हैं, जैसे हम संसार में जन्म लेकर आए। ये पिंड देश जो संसार माना गया है, इस संसार में सुरती आकर के अपने अनामी लोक से यहाँ फैल गई है। अनामी लोक या अनामी धाम तक किसी विरले अथवा विशेष पुरुष की पहुँच होती है, उन्हें परम संत कहते हैं। इसी अनामी धाम से एक मौज उठी और शब्द की धारा बनकर नीचे को उतर चली। अनामी लोक से नीचे की ओर दो अन्य स्थान, अगम लोक और अलख लोक है। इनमें से गुजरती हुई शब्द की धारा चौथे स्थान अर्थात सतलोक में आकर ठहरी। सतलोक तक पहुँचने वाले संत कहलाते हैं। ये स्थान ठीक शिखा मंडल के नीचे स्थित है और ये दयाल देश तथा ब्रह्मांड देश की एक प्रकार की सीमा है। अनामी लोक, अगम लोक, अलख लोक और सतलोक, इन चारों धामों को मिलाकर दयाल देश कहते हैं। जैसे एक राज्य में कई शहर होते हैं, एक देश में कई राज्य होते हैं, एक शहर में कई गांव होते हैं, ऐसे ही जो सतलोक है, अलख लोक है, अगम लोक है, अनामी लोक है, ये चारों लोकों को मिला करके दयाल देश कहलाता है। अनामी लोक और ये अलख, अगम और सतलोक, इन्हीं को मिला करके दयाल देश कहते हैं। सुरती सतलोक से नीचे उतरी, सतलोक से नीचे उतरी तो भंवर गुफा तथा महाशून्य नामक दो अन्य स्थानों से गुजरकर फिर शून्य मंडल में आकर ठहरी, जिसे 10वां द्वार भी कहा जाता है। यहाँ रहकर सुरती 5 तत्वों, 3 गुणों और कारण, स्थूल सूक्ष्म तीनों शरीरों आदि बंधनों से बिल्कुल अलिप्त और निर्विकार रहती है। इस स्थान यानी 10वें द्वार तक पहुँचे हुए को पूरा साध कहते हैं। शून्य लोक से नीचे त्रिकुटी स्थान है, जिसे गगन मंडल भी कहा जाता है। इस स्थान से महासूक्ष्म 3 गुण, 5 तत्व, वेद आदि दिव्य ग्रंथ, सृष्टि रचना की सूक्ष्म सामग्री तथा निर्मल माया प्रकट हुई। इस स्थान से भी नीचे सहस्त्र दल या सहस्त्रार,
सहस्त्रार या सहस्त्र कमल का स्थान है, जो दोनों नेत्रों के बीच भ्रुकुटी पिछले भाग में स्थित है। यहीं पिंड और ब्रह्मांड का सीमांत है, यानी ये ब्रह्मांड की सीमा समाप्त होती है और यहीं से नीचे की ओर ये पिंड की सीमा शुरू हो जाती है। पिंड देश की सीमा यानी माया की सीमा में, माया की नगरी में पहुंचना जिसे कहा जाता है। संत मत में इसी स्थान से साधन अभ्यास प्रारंभ कराया जाता है, जो पिंड देश और ब्रह्मांड की सीमा है। संत जन इसे निज मन भी कहते हैं। इस स्थान से सूक्ष्म तत्व शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श 5 प्राण तथा 25 प्रकृतियां प्रकट हुई हैं तथा पिंड की समस्त रचना इस स्थान से नीचे को फैली हुई है। दयाल देश में 4 महाधाम अनामी लोक, अगम लोक, अलख लोक और सतलोक हैं। सतलोक से नीचे ब्रह्मांड देश आरंभ होकर उसमें सतलोक, भंवर गुफा, महाशून्य, 10वां द्वार, त्रिकुटी और सहस्त्र दल कमल, ये 6 लोक स्थित हैं। सहस्त्र दल कमल से नीचे की सब रचना पिंड देश की है। जब सुरती सहस्त्र दल कमल से उतरकर नीचे की ओर आती है तो 5 ज्ञान इंद्रियों, 5 कर्म इंद्रियों तथा मन इन 11 से मिल जाती है। यानी 5 कर्म इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और है मन। सुरती नीचे उतरकर इन 11 लोगों से मिल जाता है। इन 11 से मिलकर इनमें से प्रत्येक में 3 गुण सत रज तम इनका समावेश है। प्रत्येक गुण में 1 करोड़ वासनाएं हैं। सत रज तम, इन 1 करोड़ वासनाएं एक गुण में। इस प्रकार फिर ये जो 11 हैं और इनमें से प्रत्येक ये 3 गुण जो हैं 11 से मिला करके 1 गुण जो ये है 11 से करने से 3 करोड़ से गुणा करने पर 33 करोड़ वासनाओं के अधीन होकर सुरती माया में फंसी हुई है। ये बड़ी उलझन, ये ट्रैफिक है। एक हो और 33 करोड़ में फंसा हुआ हो, 33 करोड़ वासनाओं में उलझा हुआ है। सोचो कितनी बड़ी उलझन है। सुरती जो ऊपर से सहस्त्रदल कमल से उतरकर नीचे आई है, तो सोचो इतने भारी भरकम ट्रैफिक में फंस गई है। ये माया का देश, माया की देश की जो सीमा में सुरती का नीचे उतरना, आत्मा का नीचे उतरना और 3 करोड़ वासनाओं के अधीन होकर सुरती माया में आसक्त हो जाती है। बहुत समय तक फिर इस पिंड देश में, माया देश में रहने के कारण ये सुरती माया की गुलाम हो गई है, गुलाम हो जाती है और अब ये बुरी तरह फंसी हुई है। ऐसी अवस्था में उसका माया की रचना से तथा वासना के इन 33 करोड़ वासनाओं के कुचक्रों से बाहर निकल सकना जन्म जन्मांतरों तक कठिन हो जाता है। कोई किसी एक की गुलामी करे, 2 की करे, 4 की करे, 10 की करे, एक अकेला अगर 33 करोड़ में फंस जाए तो इस जन्म तो क्या, जन्म जन्मांतरों तक भी सुरती का इन वासनाओं के कुचक्रों से, माया जाल से निकल पाना कठिन हो जाता है, हो गया है। जैसे
कोई आज़ाद पक्षी को पिंजरे में बंद कर दिया जाए, बहुत समय तक पिंजरे में बंद रहने पर वो बंधन का अभ्यस्त, भाई उसमें बंद रहने का आदी हो जाता है, अभ्यस्त हो जाता है, आदी हो जाता है उस बंधन का। वो समझ लेता कि मुझे तो यहीं रहना। और आज़ादी से जो उसकी वो उड़ान भरी जिंदगी होती है, बहुत समय तक पिंजरे में रहने से वो अपनी उड़ने की सामर्थ्य खो बैठता है, अपनी शक्ति को, अपनी ताकत को भूल चुका होता है, अपनी असलियत को भुला देता है। इसी प्रकार सुरती भी माया के दासत्व में, माया की गुलामी में लंबे अरसे से, चिरकाल से उसकी गुलामी में रहती हुई अपनी स्वतंत्रता खो बैठी है तथा अपने निजी स्थान को भूल गई है, अपने ठिकाने को भूल गई है। इसी प्रकार जीव आत्मा तो वास्तव में निर्मल और स्वतंत्र था, पाक साफ, परंतु माया के पदार्थों के लोभ ने, इंद्रियों की प्रेरणाओं ने तथा प्रकृति की रचना ने इसे भ्रम में डाल डाल करके फंसा दिया है। और अब ये जन्म जन्म तक इसी प्रकार बंधन में पड़ा हुआ मन माया के इशारों पर तिगुनी का नाच नाचता फिरता है। यानी वो तीन गुणों की दास्ता, जिनमें एक एक करोड़ वासनाएं एक गुण में है, सत्वगुण, तमोगुण, रजोगुण। जैसे फरमान है कि चमन के रंगो बू ने इस कदर धोखा दिया मुझको कि मैंने शौक के गुलबोसी में कांटों पर जुबा रख दी। एक बुलबुल के माध्यम से समझाते हैं कि बुलबुल गुलाब के फूल पर इतनी मुग्ध होती है कि उसे गुलाब के साथ लगे हुए कांटे भी दिखाई नहीं देते। ये जीव जो भूल के बवंडर में फंस गया है, इसका बुलबुल से उदाहरण देकर समझाते हैं कि बुलबुल जो पक्षी है वो गुलाब के फूल पर इतना आसक्त होती है, इतना मुग्ध होती है कि उसे गुलाब की डालियों पर लगे हुए कांटे भी नहीं दिखाई देते। वो उस गुलाब के फूल की सुगंध की मस्ती में वो फूल की जगह उस कांटे पर अपना मुंह मार देती है, लहूलुहान हो जाती है। इसका कथन बुलबुल के मुख से कराया गया है कि मुझे बगीचे की अति सुंदर तथा सुवासित छवि ने इतना भ्रमित कर दिया कि पुष्प को चखने, पुष्प को मुंह रखने, पुष्प पर मुंह लगाने की इच्छा से मैंने अपनी जीभ जो है कांटों से छेद डाली, तो भी मुझे पता नहीं चला। यानी पुष्प, बुलबुल पक्षी गुलाब के फूल पर इतना आसक्त होकर के इतना बड़ा दुख सहन करती है। संत महापुरुष उपदेश करते हैं कि जब तक सुरती शब्द में नहीं मिल जाती तब तक सुख प्राप्त नहीं हो सकता। सुरती शब्द से बिछड़ कर दुखी है। जहाँ वो अपने असली ठिकाने पर होती है तो शब्द के साथ होती है। ये जीव आत्मा जो अपना असली ठिकाना भूल करके नीचे उतरी है, शब्द का साथ छूट गया है और तभी लगातार सुख ढूंढने पर भी सुख मिल नहीं रहा। सुरती अपने शब्द से बिछड़कर दुखी है। जब तक वो शब्द को पहचानेगी नहीं, उसमें विलीन न हो जाएगी, तब तक उसे सच्चे आनंद की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। यानी अपने इस ठिकाने पर जब तक नहीं पहुंचेगी तब तक न ही संसार और संसार के मिथ्या पदार्थों में
कभी ये ज्ञान ही नहीं होगा कि ये झूठा है संसार, झूठे हैं पदार्थ, ये मालूम भी नहीं होगा। यही शाश्वत और शांतिमय जीवन का रहस्य है। इसी को ही सुरत शब्द योग कहते हैं। जब तक सुरती शब्द से नहीं जुड़ेगी तब तक संसार में रहते हुए कभी नहीं पता चलेगा कि हम माया की गुलामी में हैं या अपने असली घर से दूर हैं, असली घर छोड़ चुके हैं। यही वास्तविक दुख है जो हमें हर वक्त सताता है। सुरत शब्द योग जो होता है कि सुरती को जिस रास्ते से ये नीचे उतरी है, संत महापुरुषों की रहनुमाई के अनुसार उसी मार्ग से वापस अपने देश में पहुंचाना है। तभी इस जीवन का लक्ष्य तथा सच्चा आनंद प्राप्त हो सकता है, जो हमें रोज नित्य प्रति भजन सुमरन का आदेश हमारे हुजूर सतगुरु दाता दयाल महाराज जी करते हैं। वो यही सारी कार्रवाई है कि इस ऊपर से अपने असली ठिकाने से उतरी हुई सुरती जीवात्मा जो यहाँ माया की गुलामी में, माया की गुलामी स्वीकार किए हुए है, अपने असली ठिकाने को भूली हुई है और यहाँ 33 करोड़ वासनाओं के घेरे में फंसी हुई है। जन्म जन्मांतरों तक भी इसके चंगुल से निकल पाना कठिन है, मुश्किल है। अगर सतगुरु के मार्गदर्शन में सुरती को शब्द से मिलाया न जाएगा जब तक, और सुरती को शब्द के साथ ऊपर उठाया न जाएगा जब तक, तब तक सुरती अपने असली ठिकाने पर नहीं पहुंचेगी। इस प्रकार श्री गुरु महाराज जी ने जो वचन सुनाकर सब प्रेमियों के हृदयों में, दिलों में भजन अभ्यास करने के लिए एक जोश भर दिया सारी संगत, तब श्री गुरु महाराज जी के चरणों में बैठी हुई प्रवचनों को हृदय में धारण करके धन्य हुई। आपने अज्ञान में भटकते हुए जीवों को वो मार्ग दर्शाया जिस पर चलकर वे उस दिव्य आनंद को प्राप्त कर सके। आपने बार बार दिव्य दृष्टि खोलो, दिव्य दृष्टि खोलो, यही प्रवचन फरमाकर जन जन के हृदय में अंतर्दृष्टि खोलने की उत्कंठा जगा दी, जिससे सभी प्रेमी जन, सभी गुरुमुख जन वास्तविक आनंद को प्राप्त करने में लीन हो गए। आपके सम्मुख 2 ही प्रमुख स्थान थे जहाँ पर आपने परमार्थिक सत्संग उपदेश का कार्य तथा निर्माण कार्य किया, और कभी श्री आनंदपुर तथा कभी श्री प्रयाग धाम, और इनके अलावा भी छोटे छोटे स्थानों का भी आपने अपने समय में निर्माण कार्य करवाया तथा समय समय पर कई स्थानों को कृतार्थ करते रहे। हमारे जीवन में महापुरुषों का कितना योगदान है, यही एक सच्चा रिश्ता है, सच्चा संबंध है जो हमने स्थापित अगर कर लिया है। उन्हीं के मार्गदर्शन में हम अपनी सुरती को अपने असली ठिकाने पर पहुंचाने के जतन में अगर हम लगे हुए हैं, लग जाएं, नित्य प्रति शब्द और सुरती का ये योग बना रहे और श्वास श्वास स्मरण होता रहे, और शारीरिक स्थिति से भी शरीर को सेवा में और भजन अभ्यास में नित्य प्रति लगा करके ये सुमरन की सफलता हासिल की जा सकती है। और ये सेवा और सुमरन दोनों पर हैं, जो इन्हीं दोनों परों के माध्यम से उड़ करके ये जीव और ये सुरती अपने असली ठिकाने तक पहुँचने में सफल होती है, हो सकती है। नित्य प्रति का
ये भजन अभ्यास का जो नियम बना हो, और इसी ख्याल से कि हम जीवात्मा करके सुरती करके माया के देश में फंसे हुए हैं। ये देश जो है सुख प्राप्त कराने वाला नहीं है। इसी संसार में रहते हुए, इसी शरीर के माध्यम से शरीर के कार्य व्यवहार करते हुए भी सतगुरु के मार्गदर्शन में चल करके हम अपने असली ठिकाने को प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि असली सुख को प्राप्त कर सकते हैं, अपने निज घर में पहुंच सकते हैं, जो इस सुरती का, आत्मा का असली ठिकाना है, जहां सुख ही सुख है। और वहां पहुंचकर ही आत्मा को मुकम्मल सुख, आनंद, सच्ची शांति प्राप्त हुआ करती है, हो सकती है। सतगुरु की आज्ञा व मौज में चलकर उनकी प्रसन्नता को प्राप्त करके ही ये कार्य किया जा सकता है और अपनी आत्मा का कल्याण हो सकता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।